DP World IL T20 Season 4, match number 3, Gulf Giants versus My Emirates की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, पर ये जो पहले गेंदबाजी कर रहा है गल्फ जायंट, मुझे लगता है उससे थोड़ा संतुलन, थोड़ा बहुत उसमें सुधार जरूर। पिछले सीजन का प्रदर्शन रहा था इसी मैदान पर, उसको भूलना होगा। 6 मैचेस खेले गए थे गल्फ जायंट्स द्वारा और 6 में से 6 बार हार का मुंह नजर आते हैं, क्योंकि इस साल ऑक्शन हुआ है पहली बार। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है टीम को रीबिल्ड करने की। उसके साथ साथ जॉनी बेस्टो है, मोहम्मद वसीम लोकल यूएई प्लेयर, बेहतरीन बैटर, नुवान तुसारा के हाथ में, उनके सामने मोहम्मद वसीम। थोड़ा शेप मिला यहां पर पहली गेंद पर, ऑफ द मार्क अपनी टीम के लिए भी और खुद अपने लिए भी मोहम्मद वसीम। और ये फुल टॉस, बहुत ही अनयूजुअल तरीके से विकेट मिला है। मोहम्मद वसीम को भी यकीन नहीं था कि ये बॉल उस तरह से आएगी। फुल टॉस, स्विंगिंग फुल टॉस थी ये। फैंस भी पहला विकेट गिरा है। थोड़े से हैरान हो गए थे कि देख के कि स्विंग तो हो रहा है लेकिन हवा में था और फुल टॉस था। अच्छा शॉट, ये स्टेप आउट करके ड्राइव किया, मिड ऑफ को भेज दिया, चौका प्राप्त किया। 10 पर 1। बोल्ड हिम, आगे निकलकर जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश, बहुत बड़ा धक्का ये। इस बार विकेट मिला है उमर जाई। ग्रीन बॉल जगह बना के मारना चाहते थे और जगह दे दी बॉलर को कि चाहिए स्टंप्स को हिट कीजिए। दूसरी सफलता गल्फ जायंट्स के नाम। ये जायंट विकेट थी कि टॉम बेंटन को चलता किया केवल 6 पे 17 पे 2। जो बाउंड्रीज मारने के लिए जानी जाती है, कमाल की टाइमिंग और प्लेसमेंट निकोलस पूरन। सकारात्मक फुटवर्क नजर आया। टुवर्ड्स द एंड द इनिंग इनकी इमारतें रनों की ओर बढ़ती चली जाती है। क्या बात है, बहुत बड़ी सफलता। तुषारा, ऐसा लगा उंगलियां फेरी थी, फंसाया जॉनी बेस्टो को। पेस पसंद है लेकिन इस गेंद में वो पेस नजर नहीं आई। का वो कंट्रोल दिखाया पंडित जी। बिल्कुल निखिल भाई, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद पकड़ में ना आए, लेकिन अच्छे वहां पे रिफ्लेक्सेस दिखाए और इसी के साथ उनको मिला अपना दूसरा विकेट। अच्छी शुरुआत यहाँ पे गल्फ जायंट्स के लिए। जॉनी बेस्टो को चलता किया वापस, 11 बनाकर जॉनी बेस्टो वापस। 30 पे 3 माय एमिरेट्स। आपने यही किया था काम। हल्का सा रूम एक बार फिर और कमाल की टाइमिंग की पी के बल्ले से। पीछे खिलाड़ी मौजूद था बाउंड्री रोकने के लिए, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाया। एमिरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं और तजिंदर ढिल्लन जो है, ये देखिए जी, ये बिल्कुल नहीं जाएगी वहां पे गल्फ जायंट्स। कप्तान तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अच्छी गेंद ये ड्रिफ्टर थी, ये विद द आर्म बॉल बाहर निकल गई थी। डंपिंग के लिए अपील तो कर दी है। गति को कम किया था इस गेंद पे, फ्लाइटेड ये डिलीवरी थी। अब कितनी दूर से खेलना चाहते थे और पीछे अच्छा ग्लव गुरबाज का। ये देखिए सही समय पे स्टंप्स के नजदीक जाके जब आप बेल छुड़ाते हैं ना, तो वो सफलता आपको मिलती है। और कहीं ना कहीं तेजिंदर ये जानते थे, इसलिए रहा पवेलियन की तरफ। चौथा झटका, तेजिंदर आउट होते हुए 15 पे 57 पे 4। चलिए कोहली काका का स्वागत करने पहुंचे वसीम भाई कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत स्वागत आपका भाजी। बहुत शुक्रिया निखिल। और ये देखिए, हम बात कर रहे थे इंग्लिश कमेंट्री में थोड़ी जैसा पलट सकता है 2 ओवरों में, और इसीलिए आपने देखा पहले ओवर में ब्रेस जो थे वो थोड़ा मिडिल लेग बॉलिंग कर रहे थे, पिच हुई कर रहे थे। ये थोड़ा सा उनके जोन में गया, एक तो लंबे भी बड़े और एक घाई में पावर भी बड़ी है। बीस एच भी हमारे छक्का हो जाते हैं। अच्छे डाल रहे थे, तेज डाल रहे थे, खींच के डाल रहे थे। जहाँ पे डालते रहेंगे फॉली काका कहेंगे आप डालते रहिए, मैं आपको बाउंड्री की सैर कराऊंगा। इस साल जो 2025 में पोलार्ड की जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की हो चुकी है, ये देखिए पावर की जब बात करते हैं, बॉल बुरा नहीं था ये, अब उनकी रीच इतनी है। राशि कौन कौन से लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो सब फ्रेंचाइज को थोड़ा आइडिया लग जाता है। ये तो टॉप क्वालिटी बल्लेबाजी है। डेब्यूटेंट के लिए निकोलस पूरन को इस स्टेज में गेंदबाजी करना जो बड़ा दर्द हो रहा था। देखिए भाई, अब आप कहिए दावेदारी
काइल पोलार्ड की बेहतर थी या निकी पी की ये बड़ी हिट बेहतर थी डिस्पैच ऑफ द डे के लिए? हो गए इस ओवर में 13 रन, पिछले में 19-20 रन। ये देखिए बड़े जबरदस्त खतरनाक, मजा आता है इनको। किसी भी गेंदबाज के लिए ये खराब गेंद नहीं, क्योंकि आपकी फील्ड की बल्ला घुमाया है, गेंद में ऊंचाई है, क्या दूरी है और 6 की मंजूरी है। इसी की बात कर रहे थे कुछ ही देर पहले कि जब मौका मिला तो उस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा यहाँ पे कायरन पोलार्ड। बल्ले का जो सम्मेलन हुआ शायद वो जानते थे और सब जानते थे कि कहीं ना कहीं 6 रन तो आने वाले हैं। पोलार्ड इस लीग में एक ट्रॉफी जीत के आए हैं बतौर कप्तान। 3-4 दिन पहले ही एक ट्रॉफी जब आपने उठाई होती है बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, वो विश्वास आपका नजर आना चाहिए और वो मूव जरूर कर रहे हैं वहां पे, मुकाबला मौका जरूर था वहां पे। कायरन पोलार्ड भी जानते हैं, तुषारा भी जानते हैं। भाई फिर से रीमा इसको जरा देखते हैं, मौका था यहाँ पे पथुम के पास और मौके को गवाया। आगे कैचेस पकड़ना इतना आसान होता नहीं है अर्जुन, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुश्किल बनाया उतना आसान होना चाहिए था अगर जल्दी रिएक्ट करते। धीमी गति से गेंद और बड़ी विकेट चटकाई है। गुरबाज के वो सेफ हैंड्स ने एक बड़ी कैच पकड़ी है। निकलेस पूरन तो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, अब उनकी पारी यहाँ कर दी है समाप्त रजाक ने। ये नहीं चलिए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, फिलहाल ये आप देखिए गति परिवर्तन जिसकी आपने बातचीत करी थी रीमा, और कैच भी उतना ही अच्छा। ये जो कार है ना ये पवेलियन तक अब जाएगी। गुरबाज एक ऐसे बाउंड्री के फील्डर है ना जो बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और कमाल के उम्दा फील्डर हैं। एक अच्छी पारी 46 के समाप्त हुई निकलेस पूरन की यहाँ पे 135 पे पारी, बड़ी सफलता। रोमारियो शेफर्ड आए और रोमारियो शेफर्ड ने आते ही हाथ खोला। कहीं ना कहीं उनको टीम भी चाहेगी कि काम कुछ ऐसा ही हो। और कमाल की गेंदबाजी, 2 की मांग है, जोखिम तो उठा लिया, 2 मिल जाएंगे और इस 2 के साथ पोलार्ड ने अपना अर्धशतक किया है पूरा। खेली है कप्तानी पारी, पहला मुकाबला इस सीजन का डीबी वर्ल्ड ILG G20 में आगाज किया है अर्धशतक से। बड़ा शॉट फील्डर वहां सारा मौजूद और कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा। मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि कैच पकड़ लिया है जी, विकेट कायरन पोलार्ड की। शॉट तो ऑन थी, अंतिम गेंदों पे आप बल्ला घुमाते हैं, लेकिन वहां पे डिक्सन आए थे, वेल जस्ट कैच कहेंगे। राशिद खान आए और राशिद खान ने आते ही हवाई फायर किया है। अपना 500वां T20 मुकाबले में पहली गेंद पर, आखिरी गेंद पर इस पारी की माई एमिरेट्स के लिए जड़ा छक्का। 63 रन। राशिद खान आए और राशिद खान छाए, 6 के साथ स्वैग के साथ इस पारी को किया खत्म। 163 पे सिमटी है ये पारी अभी तक। तो कल जायंट्स को अगर अपना पहला मुकाबला सीजन 4 का जीतना है तो उनको बनाने होंगे 164 रन। जायंट्स के लिए सिंपल सिनारियो है कि विकेट्स इन हैंड, पहले अगर विकेट सीम कर रहे हैं तो एक आधी गिरे, चाहे 35-36 रन 40 भी हो जाए आइडियली। टीम किस तरीके से 163 पे पहुंची है, क्रिस वोक्स की यही कोशिश रहेगी। पहला गेंद और सटीक ठिकाने में, क्या बात है। गेंद, नया गेंद, स्लॉट में गेंद और गेंद को डिस्पैच किया स्टाइल से और दावेदारी भी पेश की। डिस्पैच ऑफ द डे, डिस्पैच करती है, दावेदारी पेश। अब देखें क्यों परेशान हो रहा है बॉलर। पहली बॉल पे ये निकले, दूसरी बॉल पे भी 2 स्टेप दिए, तीसरी पे अपने आप को रूल दिया, तो बॉलर को समझ नहीं आ रही मेरे गेंद कहां पे करना। उसने उनको फॉलो किया जो कि वो वेट कर रहे थे। ऊंचाई तो बहुत है, दूरी नहीं, मिड ऑफ नहीं करेगा गलती। ऐसा लगा गेंद इतनी ऊपर गई कि शायद और कितनी
देर हवा में रहेगी, लेकिन ये वापसी ये आपने खुद सीखनी है। छक्का मार दिया, सीम हो रहा है, आपको पता है 164 चेज कर रहे हैं। अगली गेंद जब निकल के मारा, उसने बॉल खींचा, टॉप एज लगी और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा मिड ऑफ पे पेंटन ने। ये देखिए ऊंचा कैच यहाँ दुबई के स्टेडियम में ये मुश्किल है थोड़ा, बिकॉज इसकी बैटिंग पूरी डिफरेंट है। पहली विकेट मिली माय एमिरेट्स को 8 पर 1। रन मिलेंगे और वो भी 4 रन मिलेंगे। खराब गेंद नहीं था, लेकिन टॉप क्वालिटी बल्लेबाजी निशांका द्वारा। यही तो है कि बतौर तेज गेंदबाज आपको पता है कि आपने सिर्फ 6 और 8 मीटर के बीच में गेंद करनी है। एक और सफलता मिलती हुई के अंदर, पड़ के बाहर, इनसाइड एज, लेंथ अगेन वाज द की। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस, कट मारने गए, बल्ला बाहर से आया, किसी ने इनसाइड एज लगी उनकी विकेटों पे और सेकंड विकेट मिली फोक्स को 8 रन देकर दूसरे ओवर में। और गल्फ जायंट्स पे थोड़ा सा प्रेशर, 16 पे 2। कट जरूर मारा है और अच्छा मारा है, लगता है 4 रन जरूर मिलेंगे। जोर शोर से पीछे भाग जरूर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। बाउंड्री गल्फ जायंट्स के नाम। यह शॉट मारा है, फजल हक फारूकी आए और पहली गेंद पर जड़ा बड़ा छक्का यहाँ पे मोइन अली ने। और इस बार आड़े हाथ लिया है, छोटी गेंद थी, पोजीशन पे जल्दी आया और ये गो टू शॉट है मोइन की। कहते हैं खरबूजे को देखे खरबूजा ने रंग बदला। पिछला ओवर निशंका ने अच्छा किया, तो इस ओवर की पहली गेंद को अपना बनाया मोइन अली ने। 75 मीटर की वो दूरी थी। डीपी वर्ल्ड यूजेस टेक्नोलॉजी टू कीप ट्रेड फ्लोइंग। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। जिस तरीके से माय एमिरेट्स के खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है ही इज गॉन। वो तो वापस थर्ड अंपायर के पास जा भी नहीं रहे। मजेदार फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया यहाँ पे। कहानी में ट्विस्ट, इसीलिए कहते हैं सिंग इज किंग। डायरेक्ट हिट, गुड पिकअप, क्लीन थ्रो, फ्लैट थ्रो, बुलेट थ्रो आप कहेंगे। बैट को ड्रैग करना, वो रनिंग बिटवीन द विकेट का सबसे पहला बेसिक्स होता है। कहां मिस कर गए मोइन अली। जाना होगा वापस मोइन अली को 26 पे, 63 पे 3। अच्छा शॉट है निशंका का, और फ्लैट बैट, स्ट्रोक स्वीप, सीधा मिड विकेट के ऊपर से छक्का, वो भी राशिद खान के सामने। तो बाद ये बांध तोड़ा है और 6 रन कमाए हैं। उठना टेक, वो स्लॉग स्वीप, जब बल्ले के बीच में आता ना स्वीट पार्ट में। अच्छा शॉट, प्रथम निशंका सीधा स्टैंड में, 50 रन पूरे हुए छक्के के साथ। लाजवाब शॉट। उस लेंथ को कितनी अच्छी तरीके से पिक किया निशंका ने। ये भी बेहतरीन शॉट। ओमर जाई का जगह बनाई थी, इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से चौका पहले ही गेंद पर। क्योंकि तेज रफ्तार से गेंद डाल रहे, ये गेंद थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन फिर भी ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। ये ताकत नहीं है, ये टॉप क्वालिटी बल्लेबाजी है जो ढीली गेंद के पीछे पड़े हैं उमर जाई। इस शॉट के साथ थोड़ा स्पेस लिया है, वो बॉल शॉट खेलने की जो जगह आनी चाहिए थी वो मिली यहां पर उमर जाई को, और क्रैकिंग शॉट है ये। लो जी, कट कॉपी पेस्ट, दो वहां पे फील्डर मौजूद जरूर, लेकिन उसका कोई काम नहीं। बहुमूल्य 6 रन यहाँ पे गल्फ जायंट्स के लिए। ये साइड छोटी है, तो मैं चांस लूंगा तो इस साइड पे लूंगा। तो ये तो मिडिल हुई थी, मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान, बिल्कुल बाउंड्री के बाद उनका तीसरा छक्का। नहीं, कैमरे से पूछ लो। एक और शॉट कदमों का इस्तेमाल किया और लगता है 4 रन और यहाँ पे गल्फ जायंट्स के नाम। लो बॉल से कुछ नहीं होगा, अगर विकेट नहीं है तो आपको सीम अप करना। ये लो जी, ये लो जी, ये नहीं रुकने का सोच रहे। जबरदस्त शॉट, टाइमिंग भरपूर, 6 रन फिर से गल्फ जायंट्स के लिए। माइंडसेट ही होना चाहिए, माइंडसेट अच्छी T20 प्लेयर्स और अच्छी T20 टीम का। निशंका देखिए 72 रन सिर्फ 37 गेंदों पर। क्या जबरदस्त शॉटें मारी हैं इस लड़के ने। पकड़ने अगर साइकिल मिलेगी तो। हवा में गेंद, कैच का मौका तो है, मुश्किल है, और मुश्किल को आसान बनाया है गेंदबाज ने खुद ही।
किसी पे भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा जताया और विकेट पाई। और जज करना वो मुश्किल रहता है। ये कैरम बॉल जो आपसे दूर जा रही थी, अगेंस्ट द स्पिन मार रहा है, लेकिन आंखें जमाई रखी, कम से कम नहीं तो 35-40 मीटर का वो फैसला तय किया। कमाल का कैच, लेकिन एक खूबसूरत पारी कैली निसांका ने 81 रनों की अपना रोल बखूबी निभाया। ये तो गेंद हाथ से ही फिसल गई और ये शायद अब स्कोर्स लेवल हो जाएंगे। नहीं जी, 5 रन मिले, वाइड का चौका, यानी कि ये मुकाबला गल्फ जायंट्स 6 विकेटों से जीता। टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला 163 रन की स्कोर पे माय एमिरेट्स को रोक दिया और फिर रन चेज आसान बनाया क्योंकि टॉप क्वालिटी बल्लेबाजी नजर आई। संका के 81 रन और उमर जाई के 39 नाबाद। 6 विकेटों से गल्फ जायंट्स ये मुकाबला जीता।